मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। जिस क्वेश्चन में अंडरलाइन किया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, उस पर आप लोगों को सारे क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो यह संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली में की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारी संसदात्मक है। क्या है, संसदात्मक। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो एकल कार्यपालिका है। क्या है, एकल कार्यपालिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। मुख्य बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा है। क्या है, न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्या है। भारतीय संविधान का मूल्य क्या क्या है। समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और स्वतंत्रता है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के मूल्य कुछ तथ्य हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं, और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है साथियों, क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया था। तो कलकत्ता अधिवेशन। कब, 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय 52 सेकेंड है। कितना है, 52 सेकेंड है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है केसी वेहर का है। किसका है, केसी वेहर का है। ठीक है, भारतीय संविधान असंतता कठोर और असंतता लचीला है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वेहरनिक से कहा था। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वेहर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जेनिगन्स का है। किसका है? आइवर जेनिगन्स का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। कौन है? जनता। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्या? कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याचात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम डेली छोटे छोटे पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को याद भी करवा दूंगा और सारे क्वेश्चन कवर भी करा दूंगा। तो साथियों, आप लोग क्लास को फुल वॉच किया करिए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और सारे क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अवश्य डाल दिया करूँगा। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।